हेलो फ्लिपकार्ट सेलर्स। हम सब चाहते हैं कि हर सुबह हमारे ऑर्डर्स के नंबर बढ़ते रहें, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक सिंगल प्रोडक्ट की गलती से आपकी पूरी शॉप को ओवरनाइट बंद भी किया जा सकता है। ऐसा उतना ही फ्रीक्वेंटली होता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। सेलर्स अक्सर नए टाइप के प्रोडक्ट्स लिस्ट कर देते हैं बिना ये रियलाइज किए कि ये लोकल लॉज या मार्केट प्लेस गाइडलाइंस को वायलेट कर रहा है। तो चलिए बात करते हैं कि आप इतनी मेहनत से आपने जो बिजनेस बनाया है उसे सेफ कैसे रखना है। इससे पहले कि हम डीप डाइव करें, एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन बड़े रिस्क्स की जो कंप्लायंस मिस्टेक्स की वजह से होते हैं, जिससे आपका फ्लिपकार्ट अकाउंट ब्लॉक्ड हो सकता है। फिर हम फ्लिपकार्ट की प्रोहिबिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स पॉलिसी को समझेंगे और लास्ट में हम आपको देंगे एक सॉलिड चेकलिस्ट कि आपको क्या नहीं करना है और नए प्रोडक्ट्स लिस्ट करने से पहले वेरीफाई करने का सही तरीका क्या है। जब बात कंप्लायंस की आती है तो एक अनजाने में हुई गलती भी आपके फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट पर इमीडिएट अकाउंट लेवल एक्शंस, फ्रोजन पेआउट्स और आपके ऑनलाइन सेलिंग के डेली बिजनेस में एक बड़ी रुकावट ला सकती है। इमेजिन कीजिए आपकी हार्ड अर्न कस्टमर रिव्यूज सिर्फ एक सिंगल पॉलिसी वायलेशन की वजह से गायब हो जाए। ये एक इतना बड़ा रिस्क है जिसे आपका बिजनेस बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर हम आपके स्टोर को सेफ कैसे रखें? ये सब डिपेंड करता है फ्लिपकार्ट की प्रोहिबिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स पॉलिसी पर, जिसका रेफरेंस सीधे आपके सेलर टर्म्स ऑफ यूज में दिया गया है। एक फ्लिपकार्ट सेलर होने के नाते, चाहे आपने अभी नया फ्लिपकार्ट सेलर रजिस्ट्रेशन किया हो या आप पुराने सेलर हैं, ये पूरी तरह आपकी एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चेक करें कि आपके प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल के लिए लीगली परमिसिबल हैं या नहीं। हमारा प्लेटफॉर्म सेंट्रल, स्टेट और लोकल म्युनिसिपैलिटी लॉज के साथ कंप्लाई करता है, जिसकी वजह से आपकी हर एक फ्लिपकार्ट न्यू लिस्टिंग्स भी इनके साथ कंप्लाई करनी चाहिए। अपनी लिस्टिंग्स या कैटलॉग को हमारी कंप्लायंस पॉलिसी के साथ अलाइन करने से सडन पेनल्टीज का रिस्क खत्म हो जाता है। ये स्टेप आपकी लॉन्ग टर्म फ्लिपकार्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप बिना किसी टेंशन के अपनी सेल्स को स्केल कर सकें। चलिए देखते हैं कि हमारे कंप्लायंस फ्रेमवर्क का यूज़ करके आपको सीखना है कि हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट ऑन फ्लिपकार्ट एग्जैक्टली कैसे हैंडल करना है, चाहे आप सिंगल लिस्टिंग करें या फ्लिपकार्ट बल्क लिस्टिंग का यूज़ करें। अब बात करते हैं व्हाट नॉट टू डू। प्लीज़ किसी भी आइटम को सिर्फ इसलिए लिस्ट मत कीजिए क्योंकि आपने उसे लोकल ऑफलाइन मार्केट्स में या किसी दूसरी अनवेरिफाइड वेबसाइट्स पर बिकते हुए देखा है। गवर्नमेंट्स के नए लॉज और रेगुलेशंस हैं जो तय करते हैं कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर क्या बेचा जा सकता है और क्या नहीं। ये प्रोहिबिटेड रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स की कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, इन आइटम्स को लिस्ट मत कीजिए: एनिमल/वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स, highly concentrated corrosive substances like strong chemicals या acids, prescription medications जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, या ड्रग्स और accessorial devices। अब बात करते हैं what to do। कोई भी नया प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करने से पहले अपने सेलर लर्निंग सेंटर में जाकर प्रोहिबिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स पॉलिसी को जरूर रिव्यू करें। सेंट्रल और स्टेट रेगुलेशंस को चेक करें, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ और केमिकल प्रोडक्ट्स के लिए। अगर आप ब्रांडेड आइटम्स बेच रहे हैं तो इंश्योर करें कि आपके पास प्रॉपर फ्लिपकार्ट ब्रांड अप्रूवल हो, और अगर किसी आइटम को लीगली बेचने के लिए स्पेसिफिक लाइसेंसेस या सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत है तो सबसे पहले उन वैलिड डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्टली अपने फ्लिपकार्ट डैशबोर्ड पर अपलोड करना इंश्योर करें। एक बात क्लियर कर देते हैं, फ्लिपकार्ट सेफ्टी और लीगल वायलेशंस के लिए एक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी मेंटेन करता है, जिससे आपका फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड भी हो सकता है। इन लीगल रूल्स को समझना आपके अकाउंट को सडन पेनल्टी से सेफ रखता है, ताकि
आपकी शॉप 24/7 खुली रहे और प्रॉफिटेबल भी बनी रहे। अपने बिजनेस के सर्वाइवल को किस्मत पर मत छोड़िए। जो लोग जानना चाहते हैं कि फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट कैसे बनाएं और उसे सेफली कैसे रन करें, उनके लिए रूल्स फॉलो करना सबसे ज़रूरी है। अभी के अभी फ्लिपकार्ट सेलर हब पर जाइए और सेलर टर्म्स ऑफ यूज़ के साथ साथ प्रोहिबिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स पॉलिसी और लिस्ट को रिव्यू कीजिए। कीप इट लीगल, कीप इट सेफ और चलिए साथ में ग्रो ज़रूर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फेलो सेलर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करें और हम जल्दी ही आपको रिप्लाई करेंगे। और हाँ, ऐसे ही अपडेट्स और फ्लिपकार्ट सेलर टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी सेलिंग।